આપણી સાથે આપણા મેનેજમેન્ટ આગળ ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ ગયા છે. હવે ગયા અઠવાડિયે આપણને ખાસ કરીને મોતીલાલ ઓસવાલનો એક બિલ્ડિંગ મટીરિયલ સેક્ટરની ઉપર રિપોર્ટ આવતો જોવા મળ્યો હતો કે જ્યાં આગળ એમણે એવી વાત કરી હતી કે ખાસ કરીને 2-3 વર્ષ છે એ અહીંયાથી ગયા 2-3 વર્ષ છે એક સેક્ટર માટે સારા નથી રહ્યા, પરંતુ જે પ્રકારે રિયલ એસ્ટેટની અંદર ગવર્મેન્ટના ઇન્ફ્રા ખર્ચની અંદર અને હાઉસિંગની અંદર જે પ્રકારની આપણને માંગ વધતી જોવા મળી રહી છે એ બધાની અસર આવનારા સમયમાં બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સ પર દેખાશે એવું એમનું કહેવું હતું. અને એટલા માટે જ આજે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે સેન્ચુરી પ્લાયબોર્ડના એક્ઝિક્યુટિવ डायरेक्टर केशव भजनका साहब अपनी साथ जोड़ाए गया है. केशव सर, बहुत बहुत स्वागत सर, वेरी गुड आफ्टरनून. और सर सबसे पहले यही चीज़ जानना चाहूँगा कि पिछले 2-3 साल ओवरऑल एक इंडस्ट्री के लिए थोड़े हमें नरम गरम देखने को मिले हैं सर. और यहाँ से जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट हमें बताती है कि अच्छे सारे एक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है ओवरऑल एक आने वाले 3-4 साल के अंदर. सर किस तरीके का अभी पूरा सिचुएशन इंडस्ट्री का है, कैसे डिमांड आप ड्राइव होते हुए देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो वहीं से एक स्टार्ट करना चाहेंगे. गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए. देखिए, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. पिछले 2-3 साल से इंडस्ट्री के ऊपर तो प्रेशर रहा है एंड इसका जो मेन कारण है वो ये है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं और सप्लाई भी काफ़ी थी, जबकि डिमांड जो ऑफ टेक सबको लगा था कोविड के बाद होना चाहिए, वो थोड़ा डिफर हुआ है. बहुत सारे नए बिल्डिंग आ रहे हैं, बहुत सारे नए घर आ रहे हैं, कोठी आ रहे हैं, लेकिन इनके जो टाइम लैग है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लास्ट स्टेज में लगते हैं. ये प्रोडक्ट्स जब एक आदमी घर को फाइनली फर्निश करने जाता है, जब फाइनली अपना फर्नीचर बनाने जाता है, तो सारा होने के बाद लास्ट स्टेज में इनकी डिमांड आती है. अब थोड़ा ट्रैक्शन ऑन ग्राउंड दिख रहा है और इस समय में एक जो अच्छा चेंज हुआ है प्लाईवुड के केस में प्रेडोमिनेंटली, वो ये है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का ट्रांजिशन था, उसमें अब थोड़ी तेजी दिख रही है. ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और ये हमारे जैसे मार्केट लीडर्स के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. आगे जाके मुझे दिख रहा है कि सारी कैटेगरीज में, चाहे प्लाईवुड हो, एमडीएफ हो, लैमिनेट हो, पार्टिकल बोर्ड हो, सब में ही अच्छा ट्रैक्शन आएगा और जो हेडविंड्स थे अब शायद वो टेलविंड्स में बदलेंगे. तो इससे पूरे इंडस्ट्री को और हमारे को बेनिफिट मिलना चाहिए. એટલે જો અત્યાર સુધી જે પડકારો હતા એ પડકારો હવે તક બનીને આવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને इंडस्ट्री सामने. એટલે આવનારો समय અહીંયાથી सारो रहे એવી एक अपेक्षा है सर. लेकिन एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे हमने रियल एस्टेट सेक्टर का एक ट्रेंड देखा हुआ है पिछले कुछ सालों में, और ख़ास करके जो बड़े सिटीज़ है मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसे मेट्रोज़ है सर, वहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो हाई एंड लग्जूरियस होम यूनिट्स है वो जल्दी ज़्यादा बिक रहे हैं, बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं. और जो भी रियल एस्टेट कंपनी कोई भी नया प्रोजेक्ट लेके आती है तो हमें देखने को मिलता है कि सर बुकिंग भी अच्छी तरीके से हो जाता है. सर क्या वो सारी चीज़ें, वो जो सारे हमें जो एक इनिशियल साइंस देखने को मिल रहे हैं, क्या वो आपको आपकी इंडस्ट्री के अंदर पूरे कन्वर्ट होते हुए अभी के फेज़ में दिख रहे हैं, या तो प्रोबेबल चांसेस हो कि जहाँ पर आपको थोड़ी अपेक्षाएं हो कि हाँ अगर ये रियल एस्टेट ऐसा कर रहा है तो हमें भी थोड़ा उसका बेनिफिट मिलेगा? सर कितना ट्रांजिशन अभी तक यहाँ पर देखने को मिला है, या कितना देखने की आप उम्मीद कर रहे हैं? जैसे आपने कहा, डेफिनेटली हमें थोड़ा ट्रैक्शन दिखने को मिल रहा है. लेकिन ये स्टार्ट ऑफ द साइकिल है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे प्रोडक्ट साइकिल के एकदम एंड पे लगते हैं, जब बिल्डिंग खत्म होने को आ गई है, जब जो होम बायर है वो अपने घर में मूव इन करने वाला होता है. कुछ सेगमेंट्स होते हैं जैसे कि पाइप्स, वायर्स, ये सब पहले जाते हैं, ये सब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी जाते हैं. हमारे प्रोडक्ट्स जब वो हाउस टू होम बनने वाला होता है, जब वो बायर फ्लैट को या अपने घर में मूव इन करने वाला होता है, उसके पहले फर्नीचर बनाता है, तब उसका बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री को मिलता है. मुझे लगता है कि वो स्टेज अब आ रहा है और पिछले 1-2 क्वार्टर से हमें इसका थोड़ा बेनिफिट देखने को मिला है. लेकिन आगे जाके जब ये नया इन्वेंटरी मार्केट को हिट करता है, रेडी इन्वेंटरी, रेडी टू मूव इन इन्वेंटरी, उस समय हमें इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए.
એટલે જો તૈયાર ઘરો જ્યારે લોકો ખરીદવા માટેની एक तैयारी કરી रहे हो ત્યારે एक सारो ग्रोथ અહીંયાથી જોવા મળશે सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि अभी ग्रोथ ड्राइवर्स आपके बहुत सारे हैं लेकिन सर यहाँ से आपकी मार्जिन की जर्नी आपको अभी कैसी एक्सपेक्टेड लग रही है या तो आप किस तरीके से वहाँ पर टारगेट करना चाह रहे हैं जैसे आपने बताया कि थोड़ा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज के अंदर भी ये शिफ्ट आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपके मार्जिन पे कुछ आएगा और सर ये तो है और इसके साथ क्या ये जो चेंज आएगा क्या वो सस्टेनेबल चेंज आपको लग रहा है या आप थोड़ा वो फ्रेजाइल रहेगा थोड़े समय के लिए? मुझे लग रहा है कि ये चेंज डेफिनिटली सस्टेनेबल रहेगा। इंडिया में अब जो जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिख रही है वो पहले कभी था नहीं। अब जो वैल्यू क्रिएशन हर साल हो रहा है उसका बेनिफिट डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर एंड रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ही साथ हमें भी मिलेगा। मार्जिन्स के फ्रंट में जो हमने गाइडेंस दिया है, प्लाईवुड में 12 से 14, लैमिनेट में 10%, एमडीएफ में करंट साल के लिए 15%, पार्टिकल बोर्ड में स्टेडी स्टेट पे 15% और इस साल के लिए सिंगल डिजिट एबिटा मार्जिन्स। मुझे लगता है कि ये तो डेफिनिटली हम अचीव या बेटर करेंगे ही, लेकिन आगे जाके अब जैसे टिम्बर प्राइसेस स्टेबलाइज कर रहे हैं, अब रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस स्टेबल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि स्कोप है कि जैसे-जैसे ऑपरेशनल लेवरेज बढ़ेगा, जैसे-जैसे हम कैपेसिटी एक्सपैंड करें, तो हम मार्जिन्स को भी बढ़ा पाएँगे। जी सर सर आपने टिम्बर प्राइस की अभी बात की कि वहाँ पर भी सर थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है सर अभी कौन सी रेंज में ये प्राइस चल रहा है अगर उसके ऊपर थोड़ा आप बता पाए और सर ये एक थोड़ा सा रिस्क वहाँ पर भी आपको ये रहेगा कि अगर टिम्बर प्राइसेस थोड़े कम होते हैं तो फिर वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला जो एक पार्ट है वो भी वहाँ पर सर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा तो क्या ये इस तरीके से प्राइस घटे हैं कि जहाँ पर आप भी थोड़े कंफर्टेबल है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी यहाँ पर एंटर ना कर सके क्या वो लेवल पे अभी प्राइस पॉइंट है टिम्बर्स के? देखिए, प्लाईवुड के केस में जो टिम्बर प्राइसेस एब्सोल्यूट पीक पे गए थे, उससे अब करीब मार्जिनली 3-4% कम है। लेकिन वो बहुत मीनिंगफुल चेंज नहीं है क्योंकि टिम्बर प्राइसेस 1 साल के अंदर 50% से ऊपर बढ़े थे। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। लेकिन ये सस्टेनेबल लेवल्स हैं क्योंकि इससे फार्मर इनकम भी बढ़िया बनता है। आप एमडीएफ या पार्टिकल बोर्ड की बात करें, तो जो टिम्बर हम पहले ₹3 में ले रहे थे, उसका प्राइस अभी करीब 5.5 से ₹6 है। इस प्राइस के रेंज में फार्मर को साल में पर एकड़ करीब 45,000 रुपए मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइसेज़ हैं ये सस्टेनेबल हैं और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबल है। इन प्राइसेज़ से बस एक चैलेंज आता है कि टिम्बर के प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट डिफ़िकल्ट रहती है क्योंकि वियतनाम, मलेशिया इन सारी कंट्रीज़ में टिम्बर प्राइसेज़ हमारे से थोड़े कम हैं। लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ये प्राइसेज़ ऐसे हैं कि फार्मर के लिए भी बेनिफिशियल है और कंपनीज़ के लिए भी बेनिफिशियल है। मुझे लगता नहीं है कि इन प्राइसेस के कारण कोई भी मेजर चेंज अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड के बीच में आता है। तो ऐसा नहीं है कि अनऑर्गेनाइज्ड को थोड़ा प्राइस घटने से कोई मेजर रिस्पाइट मिलती है। એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને એવી જગ્યાએ એટલે 50%નો વધારો આપણે જોયો તો ત્યાંથી થોડા કૂલ ઓફ થયા છે એટલે હજી પણ થોડુંક અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર માટે આ एंटर થવું થોડું અઘરું રહેશે એટલે એના पर एक फोकस खास राखीશું लेकिन सर प्लाईवुड की बात करते हैं सर वहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है अगर हम अदर सेगमेंट के कंपैरिजन में बात करें तो सर यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही है क्या ठीक तरीके से हो रहा है कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव कर रहा है क्या आपके चैनल्स में से आपने कुछ नया यहाँ पर ट्राई किया है? देखिए, हमने पिछले 5 सालों से काफ़ी सारे चीज़ों पे फ़ोकस किया है। जैसा आप जानते हैं, हमने ब्रांडिंग में एक सस्टेन्ड एफर्ट डाला है। हमने हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारे नए इनोवेशंस लाए हैं। हमने वायरोकिल टेक्नोलॉजी लाया, हमने फायरवॉल टेक्नोलॉजी लाया और ऐसे ही इन्यूमरेबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हर साल। साथ ही साथ में हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बढ़ाया है। हमारी जो मिड सेगमेंट प्रोडक्ट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन डबल से ज़्यादा किया है और हमने अपने सप्लाई चेन नेटवर्क को पूरा रीहॉल किया है। आज के दिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी अ, आइज़ॉल से लेके अमृतसर, हम किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री को 4 घंटे से 6 घंटे में सर्विस कर सकते हैं। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, इनसे मुझे लगता है कि हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है और आगे जाके ये इंश्योर करेंगे कि सेंट्री मार्केट लीडर रहे और हम गैप सबसे बढ़ाते रहें।
એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી જે પ્રકારના એફર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે આખા ભારતને કવર કરવાના, એને લઈને અહીંયાથી માર્કેટ લીડરની પોતાની પોजीशन જાળવી રાખવાની एक नेम છે। केशव सर, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, आपने मार्केट लीडर की बात की सर, थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर जोर दे पाए कि आपके जितने भी सेगमेंट है, जैसे कि प्लाईवुड है, लेमिनेट है, एमडीएफ है सर, उसमें अभी करंट मार्केट पोजीशनिंग आपकी, मार्केट शेयर आपका क्या होगा? क्या अभी भी आपने जो वो लीडिंग पोजीशन है वो वहाँ पर बनाई हुई है, और किस तरीके का वहाँ पर अभी मिक्स चल रहा है? देखिए, आप ओवरऑल बात करें तो हम इंडिया के वुड पैनल सेक्टर में लार्जेस्ट बाय डिस्टेंस है। सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो प्लाईवुड में हम अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर्स है। हमारा मार्केट शेयर कोविड के पहले करीब 5-6% होता था, अब वो 8-9% के आसपास है। एग्जैक्ट डेटा हम दे नहीं पाते कि हमारे इंडस्ट्री में, जैसे आप जानते हैं, काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं। लैमिनेट में पिछले 2 सालों में हमने थोड़ा मार्केट शेयर खोया है। जो ग्रोथ हमें करना चाहिए था, हम उस हिसाब से नहीं ग्रो कर पाए हैं। बट हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल, डेढ़ साल में हम इसे रिकवर करेंगे। एमडीएफ में हमने बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखा है। हमारे साउथ प्लांट के आने के बाद हमारे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे से बढ़े हैं, और आगे जाके हमें उम्मीद है कि अगले साल, 2 साल के अंदर हम इस सेगमेंट में भी मार्केट लीडर बनें। अभी हम एक क्लोज़ सेकंड की पोज़ीशन में हैं। पार्टिकल बोर्ड में बहुत बड़ा अनऑर्गनाइज़्ड प्ले है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी अपने नए कैपेसिटी के बाद हम अगले साल, डेढ़ साल के अंदर इंडिया में मार्केट लीडर रहेंगे। એટલે જો પ્લાયવુડમાં એક માર્કેટ લીડરની પોઝિશન તો જાળવી રાખે છે, લેમિનેટની અંદર એક ગ્રોથ લાવવાની અપેક્ષા છે, એમડીએફ અને ખાસ કરીને પાર્ટિકલ બોર્ડ આ બંનેમાં પણ એક પોતાની પોઝિશન અહીંયાથી આગળ વધે એવા જ એક પ્રયાસ છે। सर, आपने पार्टिकल बोर्ड्स के सेगमेंट की बात की सर, वहाँ पर आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा सर, यहाँ पर अभी यूटिलाइजेशन लेवल क्या रहेंगे, किस तरीके का रेवेन्यू टारगेट आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट के अंदर, अगर FY26 की हम बात करें तो? बाय 26 में हमने जो गाइडेंस दिया है कि हम 40% से अधिक रेवेन्यू ग्रोथ लाएँगे पार्टिकल बोर्ड में। मुझे लगता है कि हम उसके लिए फुली ऑन ट्रैक हैं, और पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट में हमारा जो नया प्लांट आया है, उसमें जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो ट्रूली एक्सेप्शनल है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में करंट क्वार्टर के अंदर ही हम एबिटा पॉजिटिव रहेंगे, और अगले साल हम ग्रीन में आ जाने चाहिए विथ वेरी गुड वॉल्यूम ग्रोथ। એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને આ સેગમેન્ટની અંદર પણ એક ગ્રોથ રહે એવી અપેક્ષા અહીંયાથી એક બનતી દેખાઈ રહી છે, એટલે એના પર એક ખાસ ध्यान રાખીશું। सर, एक आखिरी सवाल आपसे इसे CFS बिजनेस के बारे में भी पूछना चाहूँगा। सर, वहाँ पर अभी क्या अपडेट है CFS बिजनेस को लेकर? देखिए, सीएफएस बिजनेस में हमने चालकटा पोर्ट में, खिदरपुर डॉक में एक पोजीशन लिया है, जहाँ पे खिदरपुर डॉक में कुछ वर्थ की ऑपरेशन हम टेक ओवर करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है वो इस महीने के अंदर ही ऑपरेशनल हो जाना चाहिए, एंड इसके बाद ये पूरी बिज़नेस की ट्रैजेक्टरी चेंज होनी चाहिए। जब ये होता है तो हम इसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाने का सोचेंगे, और इस बिज़नेस से कुछ मोनेटाइज़ेशन का सोचेंगे। बट आगे जाते हुए इस बिज़नेस में मार्जिन्स और टर्नओवर दोनों ही काफ़ी रैपिड पेस में ग्रो करेंगे, जब हमारा ये पोर्ट का डॉक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને આ જ્યારે ઓપરેશન શરૂ થશે ત્યારબાદ અહીંયાથી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી કંપની માટે પણ બનશે કે એમાંથી થોડોક હિસ્સો તેઓ મોનેટાઇઝ કરી શકે, એટલે એના પર એક ध्यान खास કરીને રાખીશું। उसी के साथ केशव सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आई होप हमने जो चर्चा की है सर, हम आगे भी इस तरीके से बात कर पाए, और Q3 में सर आपके रिजल्ट भी अच्छे और आपके जो भी टारगेट है वो हमें FY26 में अचीव होते हुए दिखे सर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। તો જુઓ, ખાસ કરીને સેન્ચુરી પ્લાયનું મેનેજમેન્ટ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર કેશવ ભજનકા સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલા હતા। અહીંયા જે પ્રકારે છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં આખી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર થોડો ગ્રોથ ઓછો રહેતો જોવા મળ્યો હતો, હવે અહીંયાથી જે છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં આપણે રિયલ એસ્ટેટનો ગ્રોથ જોયો છે, ત્યાંથી એક સારું આગળ એક ગ્રોથ આ બધી કંપનીઓને પણ મળે એવી એક અપેક્ષા અત્યારે બનતી દેખાઈ રહી છે। આપણે એમની જોડે ખાસ કરીને ચર્ચા કરી। માર્કેટ શેર એમને અન્ય જે MDFs છે કે લેમિનેટ્સ છે બધાની અંદર તેઓ માફ કરશો, માર્કેટ શેર વધારવા માટે તેઓ અહીંયાથી આગળ કામકાજ કરી શકે છે। પરંતુ એ સાથે જ અત્યારે સમય થયો રહ્યો છે, એક નાનકડું વિરામ લઈ